सबसे पहले यह समझ लो कि इस दुनिया में हर इंसान तुम्हें समझे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी खामोशी भी समझ आ जाएगी, और जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं उन्हें हजार सफाइयां देने के बाद भी तुम्हारी सच्चाई दिखाई नहीं देगी। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। याद रखो, आत्मसम्मान खोकर जीने से बेहतर है अकेले जीना, क्योंकि अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उसे अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि हर चीज समय पर ही मिलती है। कई बार हम जल्दी में फैसले कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर फल अपने समय पर ही पकता है। अगर तुम धैर्य रखना सीख जाओ तो जीवन की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है बल्कि सही समय आने तक खुद को मजबूत बनाते रहने का नाम है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपने रास्ते पर चलते रहो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन सच यह है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करने का साहस रखता है। जो लोग बहाने बनाते रहते हैं वे कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहाने इंसान को आराम तो देते हैं लेकिन सफलता से दूर कर देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो शिकायतें छोड़ दो और मेहनत शुरू कर दो। याद रखो, दुनिया उसी इंसान को सलाम करती है जिसने मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। रिश्तों की बात करें तो जीवन में रिश्तों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारे होते हैं वे कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वे शायद कभी तुम्हारे थे ही नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खुद को भूलकर दूसरों की जिंदगी जीने लगे हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई के अनुसार जीना सीखो, क्योंकि दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तुम अपने दिल के अनुसार जीते हो तो तुम्हें एक अलग ही शांति महसूस होती है। जीवन में कठिनाइयां आना भी जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी इंसान मजबूत नहीं बनता। अगर तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं नहीं होंगी तो तुम्हें अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होगा। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक शिक्षक की तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है, और यही सीख हमें भविष्य में सफल बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को हमेशा साफ और सकारात्मक रखो, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म ही एक सुंदर जीवन बनाते हैं। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसकी दूरी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इसलिए लोगों से प्यार करो,
उनका सम्मान करो, लेकिन अपनी खुशी को कभी किसी के व्यवहार पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि सच्ची खुशी वही है जो तुम्हें अपने भीतर से मिलती है। याद रखो, जीवन एक यात्रा है। इसमें कई लोग मिलेंगे, कई लोग बिछड़ेंगे, कई अनुभव होंगे, लेकिन अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि तुम इस यात्रा में कितने सच्चे रहे। अगर तुमने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ा तो समझ लो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। और अंत में बस इतना याद रखो कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न सफलता, न असफलता, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। जब अच्छा समय आए तो विनम्र रहो और जब कठिन समय आए तो धैर्य रखो। यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है या कितनी प्रसिद्धि है। असली ताकत यह है कि मुश्किल समय में भी तुम अपने चरित्र और अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, क्योंकि पैसा और नाम तो समय के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन एक सच्चे इंसान की पहचान हमेशा उसके कर्मों से होती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों के लिए याद रखें, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों के लिए। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बाहर से कई लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर भी कई अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसलिए किसी के जीवन को देखकर यह मत समझो कि उसे कोई परेशानी नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील बनो, क्योंकि दया और समझ ही इंसानियत की असली पहचान है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। उस समय घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग जरूर बने रहते हैं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे तो टूटने के बजाय और मजबूत बनकर उभरो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी यात्रा अलग है। इसलिए दूसरों की गति देखकर खुद को कमजोर मत समझो। अपने रास्ते पर भरोसा रखो। आज के समय में लोग अक्सर बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि सुंदर कपड़े, महंगी चीजें और बड़ी पहचान ही जीवन की सफलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीजों का महत्व केवल तब तक है जब तक इंसान का दिल साफ है। अगर दिल में सच्चाई और दया नहीं है तो सारी उपलब्धियां भी बेकार लगती हैं। इसलिए अपने चरित्र को सबसे ज्यादा महत्व दो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमें धोखा देते हैं या हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन सच यह है कि ऐसे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए धोखे को केवल दर्द की तरह मत देखो, उसे एक सीख की तरह स्वीकार करो। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन असफलता का मतलब हार नहीं होता। असफलता तो केवल यह बताती है कि अभी तुम्हें और सीखने की जरूरत है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए अगर कभी तुम्हें असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो, उसे एक नई शुरुआत समझो।
जीवन में खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो। सूरज की पहली किरण, किसी अपने की मुस्कान, एक सच्ची बातचीत, ये छोटी छोटी चीजें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। अगर तुम हमेशा बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहोगे तो शायद जीवन की असली सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। यह भी याद रखो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हमें वह सब सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। समय हमें लोगों की असली पहचान दिखाता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमें यह समझाता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसी का साथ देता है। और अंत में यह समझ लो कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि सफलता तुम्हें कुछ समय के लिए सम्मान दिला सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना तुम्हें जीवन भर लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, दया और सच्चाई से भर दो। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को यह समझ में आने लगता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें, सब हमारी तारीफ करें, कोई हमसे नाराज ना हो। लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है कि यह रास्ता हमें थका देता है, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को ही खो देता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यह होता है कि तुम यह तय करो कि तुम्हें दुनिया को खुश करना है या अपने मन की शांति को बचाना है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। बाहर की दुनिया हमेशा शोर से भरी रहती है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना और आलोचना। लेकिन भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां केवल शांति होती है। जब तुम उस शांति को पहचान लेते हो तो तुम्हें बाहरी शोर परेशान करना बंद कर देता है। इसलिए समय निकालो और खुद से मिलने की आदत डालो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। रिश्ते टूटते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं, उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। उस समय इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब जीवन हमें एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहा होता है। कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। जैसे बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर बदलाव से गुजरना पड़ता है। यह भी सच है कि जीवन में हर कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग कुछ समय तक साथ चलते हैं और फिर अपने रास्ते चुन लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका साथ बेकार था। हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कोई हमें भरोसा करना सिखाता है तो कोई सावधान रहना सिखाता है। इसलिए किसी के जाने का दुख मनाने के बजाय यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। एक और बात जो समझना जरूरी है वह यह है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और सम्मान कमाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। जब इंसान अपने शब्दों और कर्मों में एक जैसा होता है तब लोग अपने आप उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। कई लोग जीवन भर इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान खुद बदलने का निर्णय लेता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो।
क्योंकि सोच बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं और रास्ते बदलते ही मंजिल भी बदल जाती है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले अपने दिल को हल्का करते हो, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे ज्यादा उसी इंसान को परेशान करता है जो उसे अपने दिल में रखता है। इसलिए बीती हुई बातों को जाने देना सीखो। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ना जरूर संभव है। याद रखो, जीवन की असली खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी होती है। जितना अधिक इंसान दिखावे और लालच में उलझता है, उतना ही वह भीतर से खाली होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सरल जीवन जीता है, वह छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद महसूस करता है। इसलिए जीवन को कठिन बनाने के बजाय सरल बनाओ, क्योंकि सरलता ही सच्ची शांति का रास्ता है। और अंत में